तो जितने भी मूवी रिलेटेड चैनल तुमने सब्सक्राइब कर रखे हैं उन सबको अभी अनसब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मूवी से रिलेटेड तुम्हें सारी चीजें एक ही जगह पर और एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं हूं जीपी गुप्ता और स्वागत है तुम सबका इस संडे सिनेमा शो में। तो इस शो का ये पहला एपिसोड है, तो मैं आप सबको बता दूं कि इस शो का हर एपिसोड आपको हर संडे को देखने को मिलने वाला है, जिसमें हम हफ्ते भर के सिनेमा से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही लेटेस्ट रिलीज मूवीज, सीरीज और ट्रेलर टीजर पर भी डिस्कशन करेंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, मूवी रिकमेंडेशंस और हर हफ्ते कौन सी मूवीज, कौन सी सीरीज किस ओटीटी पर रिलीज हो रही है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। और आगे चलकर और भी ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स है जिसे हम इसमें ऐड करने वाले हैं। बाकी ये हमारा पहला एपिसोड है, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देना। मैं धीरे धीरे इसे बेहतर बनाऊंगा, जिसमें तुम भी मेरी हेल्प कर सकते हो अपने सजेशंस देकर। तो खैर बकचोदी बहुत हो गई, चलो अब शुरू करते हैं। तो पहली सबसे बड़ी खबर है इस साल की सबसे बड़ी फिल्म यानी धुरंधर को लेकर। तो धुरंधर ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। धुरंधर ने देश की सीक्रेट्स को लीक किया है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दरअसल एसएसबी के हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। उनका कहना है कि धुरंधर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है। दीपक कुमार के मुताबिक फिल्म में ये दिखाया गया है कि इंडियन अंडर कवर एजेंट दूसरे देशों में कैसे काम करते हैं, वहाँ पर कैसे वो रहते हैं, कैसे वहाँ पर छुपते हैं और कैसे मिशन को ऑपरेट करते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में उस मेडिकल वेपन जैसी चीज को भी दिखाया गया है जिसे डीआरडीओ से जोड़कर देखा जा रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे को गंभीर माना है और कोर्ट ने इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और सीबीएफसी को जांच का आदेश दिया है। अब कोर्ट का कहना है कि भले ही फिल्म फिक्शन हो, लेकिन उसमें अगर सेंसिटिव मिलिट्री टैक्टिक्स दिखाई गई हो तो उसकी जांच होना जरूरी है। मतलब ये मुद्दा काफी सीरियस हो गया है। लेकिन धुरंधर वालों को इससे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उन लोगों ने सोचा कि फिल्म तो चर्चे में है ही, तो क्यों ना फिल्म का एक और वर्जन ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाए। तो उन्होंने फिर से धुरंधर को ओटीटी पर रिलीज कर दिया है। 2-3 महीने पहले ये सिर्फ नेटफ्लिक्स पर आई थी और अब ये नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार दोनों पर रिलीज हुई है और इसे नाम दिया गया है रॉ और अनदेखा। लोगों को लगा कि शायद कुछ नया देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा फुटेजेस ऐड किए गए होंगे और कुछ अनदेखा देखने को मिलेगा, लेकिन मिला क्या? बस गालियां, जिन्हें अनम्यूट कर दिया गया था। मतलब जो फिल्म में बीप बीप था वो अब साफ सुनाई देगा। बाकी फिल्म लगभग वही पुरानी है। भाई मैंने फिल्म देखने के लिए ओटीटी का रिन्यूअल कराया था और मिला क्या? सिर्फ गालियां। एक और मजेदार बात यह है कि धुरंधर 2 बाकी सारे देशों में ओटीटी पर रिलीज हो चुका है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। यहाँ पर वो आईपीएल खत्म होने के बाद रिलीज करने वाले हैं। लेकिन फिल्म की हाइप इतनी है कि मेकर्स हर प्लेटफॉर्म पर अलग पैकेजिंग में सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नेटफ्लिक्स अलग दावा कर रहा है, जियो हॉटस्टार अलग प्रमोशन कर रहा है और ऑडियंस हर बार उम्मीद लेकर सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करवा रहे हैं। कैसा जमाना आ गया है भाई, बताओ। बार बार गाली सुनने के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। एक बात तो क्लियर है, मेकर्स को पता है कि ऑडियंस के फोमो को कैसे कैश करना है और लोग भी ऐसे भाग रहे हैं जैसे फिल्म नहीं, लिमिटेड एडिशन का स्नीकर ड्रॉप हुआ हो। तुम्हें पता है थिएटर और ओटीटी को मिलाकर अब तक धुरंधर के 9 वर्जन इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। इसमें धुरंधर 2 जो 4 या 5 जून को आने वाला है वो भी शामिल है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। तो तुम्बाड 2 को लेकर पहले एक खबर आई थी कि इसमें आलिया भट्ट का भी एक कैमियो होने वाला है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक कैमियो नहीं बल्कि एक एक्सटेंडेड कैमियो हो गया है और उनका ये कैरेक्टर ओवरऑल फिल्म के नैरेटिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इतना ही नहीं, आलिया भट्ट का ये कैरेक्टर तुम्बाड 3 में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि तुम्बाड ट्रायलॉजी का फिनाले होगा और इसमें आलिया भट्ट मेन फीमेल लीड में होगी या फिर हो सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि इस चीज को अभी तक मेकर्स ने कंफर्म नहीं किया है। फिर समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 आने वाला है, जिसका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी भी नजर आ रही हैं। तो हो सकता है वो वायरएफ की स्पाई फिल्म अल्फा का प्रमोशन करने गए हो। और वैसे भी धुरंधर ने जिस तरह से वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की बैंड बजाई है, कितना भी प्रमोशन कर लो, मुझे नहीं लगता कि फिल्म चलने वाली है। खैर बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो अब बात करते हैं ड्रैगन की। The devil was born. सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। जूनियर एनटीआर के ड्रैगन का टीजर आया और लिटरली उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मेकर्स का क्लेम है कि इस टीजर को सिर्फ 24 घंटों में 6 करोड़ 40 लाख व्यूज मिले हैं और ये फिगर इस टीजर को इंडिया के मोस्ट व्यू टीजर में से 4th रैंक पर ले आए हैं, जिसमें सबसे ऊपर है एनी गेस? आदि पुरुष।
हाँ, तुम्हारे कान खराब नहीं हुए, सही सुना तुमने। सेकंड रैंक पर सलार है, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 और यस की टॉक्सिक सिक्स्थ रैंक पर है। फिर मैडॉक यूनिवर्स की जो अगली फिल्म है शक्तिशालिनी, वो अब पोस्टपोन्ड हो गई है। पहले ये 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये नेक्स्ट ईयर 27 जनवरी को आएगी। और पोस्टपोन का रीजन बताया जा रहा है एसआरके के किंग से क्लैश। हालांकि अभी तक मेकर्स ने इसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन पोस्टपोन हो जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि दिसंबर में सिर्फ किंग ही नहीं है, एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 भी आने वाली है, और इन्हें तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। अगली खबर है वरुण धवन के बारे में। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्टल कॉम्बैट के प्रोड्यूसर ने वरुण धवन को अपने एक मल्टीवर्स प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने का ऑफर दिया है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको लेकर बात काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है। लेकिन अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है तो वरुण धवन के लिए बहुत सही रहेगा, वरना ये वरुण धवन है जवानी तो इश्क होना है जैसी फिल्में ही करता रह जाएगा। इसका भी ट्रेलर आ गया है, बात करते हैं आगे। फिर धमाल 4 फिर से पोस्टपोन हो गया है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि ये फिल्म पहले 19 मार्च को आने वाली थी धुरंधर और टॉक्सिक के साथ। फिर इन्होंने थोड़ा सा बुद्धि लगाया और इस फिल्म को 12 जून को पोस्टपोन किया। फिर 12 जून से ये थोड़ा सा पुश होकर 2 जुलाई तक पहुंच गया, और अब क्योंकि 2 जुलाई को अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल आ रही है, तो अक्षय कुमार के भाईचारे के चलते इन्होंने अपनी फिल्म को 17 जुलाई को पहुंचा दिया और नोलन की ओडिसी से जाकर भिड़ गए। चलो मानता हूं तुम्हें नोलन के बारे में नहीं पता, तुमने उसे हल्के में ले लिया, लेकिन उसके जस्ट 2 हफ्ते बाद मार्वल की फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म, जिसे अभी SVC 63 कह रहे हैं, जिसका टाइटल अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनेट पर एक थियरी चल रही है कि मेकर्स ने 4 टाइटल शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनके नाम है रुद्रा राज्यम, द मैसेंजर, मॉन्स्टर और ललकार। और कहा जा रहा है 27 मई यानी ईद पर एक टाइटल को फाइनल करके वो फिल्म को अनाउंस करेंगे। मेरे ख्याल से द मैसेंजर टाइटल रख सकते हैं ये लोग, लेकिन अब सलमान भाई क्या चूज करते हैं ये तो 27 को ही पता चलेगा। तो अब तुम सब सोच रहे होगे कि वो सब तो ठीक है भाई, पर ये मातृभूमि का क्या हुआ? मातृभूमि की माँ की आंख, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद सलमान भाई ने कहा अपने फिल्म को लेकर। अब ऐसा सलमान भाई ने क्यों बोला ये तुम में से काफी लोगों को पता चल गया होगा। हाल ही में सलमान भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कोई अपना एडमिट होगा, तो वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत सारे पेपराजी होते हैं जो चिल्ला चिल्लाकर सलमान भाई से फोटोज खिंचवाने को बोलते हैं, और कुछ लोग मातृभूमि का नाम चिल्लाकर मातृभूमि मूवी के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं, जिस पर सलमान भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन पेपराजी को खड़ी खोटी सुना दिया। लेकिन भाई का मन भरा नहीं इतने में, वो घर गए, रात को 2 पैग मारा और जो भड़ास निकाली है उन्होंने ट्विटर पर। मातृभूमि की माँ की आंख, लड़ना नहीं भूला हूं मैं, अभी आऊं क्या? मैं आ जाऊं क्या? अब मातृभूमि की बात करें तो तुम सबको पता है कि पहले इस मूवी का नाम बैटल ऑफ गलवान रखा गया था, जिसमें ये लोग इंडो चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था उसके बारे में दिखाने वाले थे। लेकिन चाइना से हमारे रिलेशंस खराब ना हो जाए, इसीलिए सेंसर बोर्ड ने मूवी के काफी सारे सीन्स और काफी सारे डायलॉग्स को हटवाने को बोला। इसके बाद इस फिल्म को नए सिरे से शूट करने का प्लान था, लेकिन सलमान खान के इस स्टेटमेंट के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि फिल्म बन भी रही है या नहीं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो तुम सबको पता है कि रामायण इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है, जिसका बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है। और अब खबर आ रही है कि इसके हिंदी राइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नमित मल्होत्रा ने 450 करोड़ की डिमांड रखी है। अब 450 करोड़ बहुत होता है। कंपैरिजन के लिए बताऊं तो अभी तक इंडियन सिनेमा में सबसे महंगी जो फिल्म बिकी है वो है शाहरुख खान की किंग, जिसे 250 करोड़ मिले हैं, और वो भी ऑल लैंग्वेज के लिए, हिंदी तमिल तेलुगु सब के लिए। और यहाँ नमित मल्होत्रा सिर्फ हिंदी राइट्स के लिए 450 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लाइन में बहुत से प्लेयर्स हैं, जिसमें से धर्मा प्रोडक्शन, AA फिल्म्स और पेन स्टूडियो, तीनों फिराक में है कि जैसे ही भाव थोड़ा कम हो माल उठा लेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो शाहरुख खान के किंग की शूटिंग फिलहाल मुंबई के घोड़बंदर इलाके में चल रही है, और पिछले लीकेज को देखते हुए सेट पर टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। लेकिन उसके बावजूद फिल्म के क्लाइमेक्स के कुछ सीन्स लीक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज और वीडियोस लीक हो गए हैं, जिसके कैप्शन में ये लिखा गया है कि यहाँ पर किंग के मेन विलेन अभिषेक बच्चन और शाहरुख खान का फाइनल फेस ऑफ हो रहा है। और यहाँ तक कि फिल्म के प्लॉट डिटेल्स भी लीक हो गए हैं। प्लॉट ये है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर सुहाना खान के कैरेक्टर को एक बड़े, सॉरी यार मैं नहीं बता सकता, किसी के मेहनत पर पानी फेरना सही बात नहीं होती। अब देखो इस लीक में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात है कि फ्रेंच फिल्म लियोन द प्रोफेशनल की कहानी भी हूबहू ऐसी ही है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किंग फिल्म पूरी तरह से इस फिल्म की कॉपी निकलती है, या फिर इससे इंस्पायर्ड है, या फिर एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। तो हफ्ते भर की मेजर न्यूज यही खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो हफ्ते भर में बहुत सारे ट्रेलर्स आए हैं, तो चलो सब पर थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। इम्तियाज अली द्वारा रिटन और डायरेक्टेड मूवी मैं वापस आऊंगा का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें हमें दिलजीत दोसांझ, नसरुद्दीन शाह, वेदांग रायना और शर्वरी जैसी सॉलिड कास्ट नजर आते हैं। और ट्रेलर देखकर मेरा पहला रिएक्शन ये था कि
व्हाट अ हार्ट वार्मिंग ट्रेलर यार। बहुत दिनों बाद ऐसा ट्रेलर आया जिसने मेरे दिल को छुआ है। इसका ट्रेलर बहुत ही रॉ है और दिल को छूता है भाई। इसकी कहानी हमें ले जाती है पार्टीशन के बाद, जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी जो अंतिम सांसें ले रहा है और उसे अपने अंतिम समय में उस लड़की से मिलना है जिसे वो आज से 78 साल पहले प्यार करता था, जो कि पार्टीशन के बाद इंडिया आ गई थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और पार्टीशन के पहले इन दोनों के बीच की लव स्टोरी को दिखाती है। और ये ट्रेलर दिखाती है कि कैसे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और आज 78 साल बाद भी इन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। वही लड़का आज 78 साल का बूढ़ा हो गया है, बेड पर अंतिम सांसें ले रहा है और अपने बेटे से कह रहा है कि उसे उस लड़की से मिलना है। और इसी दौरान इस ट्रेलर में एक गाना बजता है जिसका नाम है वो नहीं, और वो गाना इतना खूबसूरत है कि ये आपको उस सीन के ठहराव को महसूस करवा देता है। ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया है और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इम्तियाज अली, रॉकस्टार, तमाशा और जब वे मिट के बाद एक और मास्टरपीस फिल्म लेकर आ रहे हैं जो कि 12 जून को थिएटर में आने वाली है। वैसे हाँ, इसमें उज्जैर भाई भी है। भाई आप जेल से कब छूटे? भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। फिर हम सबका फेवरेट शो गुल्लक सीजन 5 का भी ट्रेलर आ गया है, लेकिन इसमें वो पहले वाले अन्नू भैया नहीं रहे। भाई मुझे इस सीरीज में सिर्फ दो ही कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद थे, पहला तो अन्नू भैया और दूसरा इनके पापा। और थोड़ा मोड़ा इसकी पड़ोसन जब आती थी तो कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती थी, पर ये सब तो सीरीज में है, पुराने वाले अन्नू भैया नहीं है। और हम सब पुराने वाले अन्नू भैया को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। हालांकि इनके जगह जो आए हैं नए वाले अन्नू भैया, वो भी एक अच्छे एक्टर है और ऊपर से इनका लव एंगल भी डाल दिया गया है, तो कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग तो होगी ही। और बाकी कास्ट भी सेम ही है, तो ओवरऑल सीरीज तो अच्छी ही निकलेगी। तो ये सीरीज हमें 5 जून को सोनी लिव पर देखने को मिलने वाला है। भाई पता नहीं ये लाइट वाले का क्या दुश्मनी है मेरे से, एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से लाइट वाला लाइट काट दे रहा है बार बार। तो राजकुमार हिरानी एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी के साथ और भी काफी सॉलिड कास्ट देखने को मिल रही है। इसमें अरशद वारसी है, विक्रांत मैसी है, बोमन ईरानी है और मोना सिंह भी है। और इस टीजर को प्रीतम और पेद्रो का टाइटल दिया गया है। कुछ दिन पहले इसका टीजर रिलीज किया गया था जो कि बढ़िया था। हालांकि राजकुमार हिरानी इसे सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, और ये हमें 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। अब राजकुमार हिरानी की बात हो रही है तो उनकी अगली फिल्म 4 इडियट्स होने वाली है, और अब तक तो तुम्हें ये बात पता चल गई होगी। इसमें वही सेम कैरेक्टर्स होने वाले हैं और 10 साल बाद इनके लाइफ में क्या क्या हुआ ये हमें इस कहानी में दिखाने वाले हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि चौथा इडियट कौन है, तो चौथा इडियट को इसमें विकी कौशल प्ले करने वाले हैं। फिर रामचरण का पेटी का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे लोगों का मिक्स रिस्पॉन्स मिला। कई लोगों को इसका ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया और कई लोगों को ये एक एवरेज ट्रेलर लगा, जिसमें से कुछ लोगों को ये पुष्पा, दंगल और सुल्तान का मैशअप लगा। हालांकि अब तक तुमने इस पर काफी रिव्यूज देख लिए होंगे तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। शॉर्ट में बोलूं तो मुझे इसमें रामचरण की मेहनत दिखाई देती है, लेकिन धुरंधर यानी मुन्ना भैया का स्क्रीन प्रेजेंस सबसे सॉलिड लगा। लेकिन ये महिला इसमें क्यों है, क्या कर रही है, वो तुम लोग मुझे बताओ। फिर बॉबी देओल के बंदर का भी ट्रेलर आया है जो कि बहुत दिनों से सेंसर बोर्ड के लफड़े में फंसी हुई थी। ट्रेलर में बॉबी देओल की एक्टिंग आपको सबसे बढ़िया लगेगी और अनुराग कश्यप की फिल्म है, तो इसमें तुम्हें सेक्स, गाली गलौज और वायलेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर एनटीआर के ड्रैगन का भी ग्लिम्स आया जो कि मुझे काफी पसंद आया। जिस तरह से प्रशांत नील ने अपने पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया है, मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया हूँ। और ऊपर से इसकी कास्टिंग भी काफी सॉलिड है। पर मुझे एक प्रॉब्लम है प्रशांत नील के फिल्मोग्राफी से, वो अपने हर फिल्म में सेम टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, तुम ये वीडियो देखो। तो मैंने ड्रैगन देखा और मुझे देखकर ऐसा लगा कि मैं सेम केजीएफ और सलार देख रहा हूँ। भाई मुझे कोई ये बताओ कि ये बंदा अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल को चेंज क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं चेंज कर रहा है ये अपनी कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीन्स। भाई कम से कम कॉस्ट्यूम और सेट तो चेंज कर लिए होते। ऐसा लग रहा है जैसे सलार के सेम सेट पे प्रभास की सेम गंजी पहनाकर इस भाई साहब से एक्शन करवा दिया गया हो। एक तो इनके हर फिल्म में एक ऐसा बंदा होता है जो हमें सबकी कहानी बता रहा होता है, और भाई वो कहानी कम बताता है, हमें डराता ज्यादा है। और हर फिल्म में इनका हीरो 2-3 हजार बंदे को तो टपका ही देता है। और सबसे बुरा तब लगता है जब फिल्म के क्लाइमेक्स में कहानी को खत्म करने की जगह पर ये सस्पेंस बनाकर छोड़ देते हैं और अगले पार्ट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। प्रशांत सर पहले केजीएफ और सलार का तो हिसाब क्लियर कर लेते, एक और फिल्म लाकर पटक दिए हो, अब इसे भी क्लिफ हैंगर पर छोड़ दोगे। एक काम करो, आप ही बताओ क्या करूं मैं इतनी सारे फिल्मों की अधूरी कहानी को जानकर। हालांकि प्रशांत नील ने अब ये क्लियर कर दिया है कि वो केजीएफ, सलार और ड्रैगन के ट्रायलॉजी के बाद इस तरह की फिल्में नहीं बनाएंगे, वो कुछ नए चीज ट्राई करेंगे। वैसे ड्रैगन 11 जून 2027 में आने वाली है। कल ये वरुण धवन और डेविड धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि देखने में तो
ठीक ही लगा, लेकिन अब ये चीज थोड़ी सी आउटडेटेड फील होती है। नो डाउट कि वरुण धवन ऐसे कैरेक्टर्स में ज्यादा सूट करता है और ये ट्रेलर भी 2013-14 में आई फिल्म मैं तेरा हीरो जैसा ही वाइब दे रहा है। लेकिन बात यहाँ ये है कि हाल ही में वरुण धवन की एक फिल्म आई थी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वो भी सेम वाइब दे रहा था। उसका भी ट्रेलर सबको पसंद आया था। वो बाहुबली वाला जोक तो याद ही होगा तुम सबको। फिर उस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे जो कि बहुत वायरल भी हुए थे, और इस फिल्म के गाने भी वायरल होंगे ये तुम लिख के ले लो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जब थिएटर में रिलीज हुई तो वो एक एवरेज फिल्म निकली और वो फिल्म फ्लॉप हो गई, और वही सेम वाइब मुझे इस फिल्म से भी आ रही है। अब तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम मुझे कमेंट में बताना। बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर। तो हाल ही में चांद मेरा दिल थिएटर्स में रिलीज हुई है, और एक बात तो है, जिस तरह से लक्ष्य की फिल्मोग्राफी रही है और जो एक्टिंग इंटेंसिटी है इस बंदे में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ रणवीर सिंह, रणवीर कपूर और विकी कौशल के बाद लक्ष्य वो बंदा है जिसमें कूदा है अगला सुपरस्टार बनने का। हालांकि इसमें अनन्या पांडे ने भी सबको सरप्राइज किया है अपनी एक्टिंग से। कहानी सिंपल कॉलेज कपल की है, इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, फिर डेटिंग, फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। लगभग फर्स्ट हाफ इनके रोमांस को ही दिखाता है, फिर इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वहां से फिल्म बहुत ही इंटेंस मोड ले लेती है और ये फिल्म बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने थॉट्स को डिलीवर करती है। दूसरे लव स्टोरीज की तरह ये आपको कहीं भी क्रिंज फील नहीं करवाती। एक तरह से कह सकते हो कि ये एक मैच्योर लव स्टोरी है जो आप सबको देखनी चाहिए। फिर दृश्यम 3 भी इसी हफ्ते रिलीज हुई और वो भी एक अच्छी फिल्म है। हालांकि दृश्यम 1 और 2 जितनी माइंड ब्लोइंग नहीं है, पर एक अच्छी स्टोरी, अच्छा ट्विस्ट है। ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म है जिसे आप अपने फैमिली के साथ देखने जा सकते हो। ऑब्वियसली दृश्यम 1 और 2 देखे होगे तभी जाना। तो अब हम बढ़ते हैं वन लाइनर न्यूज की तरफ। तो रामायण इंडिया की पहली फिल्म बन गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा क्रू मेंबर काम कर रहे हैं। We have almost 10,000 people totally that have worked on Ramayan across all the various departments. फिर यश की टॉक्सिक जो पोस्टपोन हो गई थी वो अब इंडिपेंडेंस डे के आसपास रिलीज हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो सनी देओल की लाहौर 1947 और इमरान हाशमी के आवारापन 2 के लिए बड़ी संकट वाली बात हो जाएगी। फिर प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि सलार 2 पर काम चल रहा है, जैसे ही ड्रैगन की शूटिंग खत्म हो जाएगी वो सलार 2 पर काम करना शुरू कर देंगे। सौरव गांगुली की बायोपिक दादा में राजकुमार राव के साथ अब शाश्वत चैटर्जी भी कास्ट हुए हैं जो कि सौरव गांगुली के पिता का रोल करेंगे, जिसे विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म राका में अक्षय कुमार विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। 25 जनवरी यानी करण जौहर के बर्थडे के दिन लक्ष्य, जानवी कपूर और टाइगर श्रॉफ की फिल्म लग जा गले का फर्स्ट लुक रिवील हो सकता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें टाइगर श्रॉफ विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। अब लास्ट और सबसे बड़ी न्यूज, नमित मल्होत्रा की रामायण प्रीपोन्ड हो चुकी है। पहले ये फिल्म दिवाली में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब एक हफ्ते पहले वर्ल्ड वाइड ये 30 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। आई नो कि मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात नहीं की, मूवी रिकमेंडेशंस नहीं दे पाया, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स मैंने सोचे थे पर मैं उन पर काम ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा समय लगा इन चीजों को रेडी करने में, और मैं इस चीज को अगले हफ्ते टाल भी नहीं सकता था क्योंकि मैं इसे बहुत दिनों से टालते आ रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीक मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि और क्या बढ़िया कर सकते हैं। तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।